बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान बजरंग बली की जय। भोले बाबा की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। तुलसी कृत रामायण, कथा कहून सुहाय। आए सुहासन लो प्रभु, ब्राजिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। जय 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 हनुमान हरि की जय। अब प्रभु कृपा करो ऐ भाती, सब तज भजनु करो दिन राती। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुनि समुझौ जन मुदिते, मन मज्जै अति अनुराग। लहै चारि फल अछते, तनु साधु समाज परियाग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथि अजिर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे किए तत्काला, काक होई पी के बकऊ मराला। सुनिया चरज करई जनि कोई, सति संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए जो कौआ हैं वे कोयल बन जाते हैं, और बुगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, इसको सुन के आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी कि जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नासा प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भोलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। सो जानब सति संग प्रभाव, लोकौ वेद नयन उपाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति यानी कि विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। उदासीन अरिमित सुनत जरई कलरीति, जानि पानी जुग जोरी
जन बिनती करई से प्रीति मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। किसी का भी अच्छा होता हुआ जो है दुष्टों को बुरा लगता है, उनको दुख होता है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिसी किन निहोरा, तिन नदियों रे न लाऊ बभोरा, बायसी पलियत अनुरागा, होई निरामिसी कबहु कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने तो अपनी ओर से विनती करी है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकने वाले, क्योंकि कौवा को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? कौवा कभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला है। बंदौ संतिय सज्जन चरना, दुखे प्रदयो वे बीच कछु भरना, बिचुरती एक प्राण हरि लेई, मिलती एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वे अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण यानी कि दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना। जब शुरुआत में कोई असंत मिलता है तो दुख देता है, और जो संत हैं, अच्छे संत हैं, जब वे अपने पास आ जाते हैं और जब वे बिछुड़ते हैं तब दुख होता है। उपजइए के संग जग माही, जलज जो के जिमि गुण बिल गाही, सुरा सुरा सम साधु असाधो, जन की एक जग जल दिया गाधो। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, और एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही तो अमृत और समुद्र मंथन से ही मदिरा, यानी कि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से ही हुई। भले अन भल निज निज कर तूती, लेत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा करे सुरसरी साधु, गरलिया नल कली मल सरी व्याधु, गुण अवे गुण जानत सब कोई, जो जई भाव नीकित ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही
अच्छा लगता है। यानी कि किसी अच्छे काम अच्छे लग रहे तो किसी बुरे काम अच्छे लग रहे हैं, सब अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। भलो भलाई पहलही लई नीचाई नीचू, सुधा सराय अमरता गरल सराय मीचू, मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सो दशरथी अजिर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भला भलाई ग्रहण करेगा, जो अच्छे हैं वे अच्छे ही गुण लेंगे, और जो नीच यानी कि नीचता को ही ग्रहण करेंगे, उनको कितना भी अच्छी चीज बताएंगे तो अच्छी चीज उसके समझ में नहीं आएगी। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। भाई विष से मरा नहीं तो उस विष को कोई ये नहीं कहेगा भाई बहुत तगड़ा विष था, बहुत तगड़ा जहर था। और अमृत से मान लिया कोई नहीं बचा तो उसको अमृत कहां से कहेंगे। कल यज्ञ गुण साधु गुण गाहा, उभय पार योदति अवेगा, ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले ही पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोषी वेद बिल गाए, कई वेद इतिहास पुराना, विधि पर पंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं। भाई चाहे भला है चाहे बुरा है, बनाए तो सभी ईश्वर नहीं है, ऐसे तो है नहीं भाई उनकी मर्जी के बिना आए हैं। पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंची अरु नीचू, अमय सुजीवन मारु मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्य रंकी अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरुमारव मही देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप और पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन यानी कि सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा क्रमनासा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकरतार, संत हंस गुण गहई पे परिहरि बा
विकार मंगल भवन मंगलहारी द्रव दशरथी अजिर बिहारी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुणई मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का यानी कि हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जी मिले ही दल दुख दोष विमल जसु देहि। कलौ करैया बल पाई सुसंगो मिटै न मलिन स्वभाव अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला जो मलिन स्वभाव है वो नहीं मिटता। लखी सुबेश जग वंचक जेऊ बेस प्रताप पूजी तेऊ। उदरई अंत न होई निबाहू काल ने मिजिमि रावण राहू। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े यानी के ही आ जाते हैं, यानी कि मालूम हो जाता है, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल ने भी रावण और राहु का हाल हुआ। किए कुबेसु साधु सन मानो जिमि जग जामवंत हनुमानु। हरि कुसंग सुसंगति लाहू लोक वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जो साधु हैं, असाधु नहीं साधु, उनका भेष से मतलब नहीं रखता कोई। उनके कपड़े मैले हैं या आधे हैं, उनका चला मैला है या फटा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। उनका फिर भी सम्मान होता है। जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा किचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरिय राम देई गनिगारी। पवन के साथ में जब धूल आकाश में चढ़ जाती है और वही जो धूल आकाश में चढ़ी हुई है वही नीचे की ओर बहने वाले पानी इसके साथ मिलने से कीचड़ में मिल जाती है तो कीचड़ी हो जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना
गिन गिन करके गाली देते हैं। धूम को संगत कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर के पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। गृह भेषज जल पवन पटे, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जगी, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पर पाक दहु, नाम भेद विधि कीने। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीने। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है। भाई कम बढ़ती तो होता नहीं है, परंतु विधाता ने इनके नाम भेद कर दिया है। नाम में थोड़ा भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष बोलते हैं ना, तो इस तरह दोनों में भी अंतर कर दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला माना गया और दूसरे को घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दिया है। जड़ चेतन जग जीव जति, सकल राम में जानी। बंधु सबके पद कमली, सदा जोरी जुगे पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। देवतनुज नूर नागी, खग प्रेत पितर गंधर्वे। बंधु किन्नर रजनी चरी, कृपा करो अब सर्वे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सो दशरथी अजिर बिहारी। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्यज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करो छाड़ छल छोऊ। निज बुद्धि बल भरोस मोई नाही, ताते बिने करो सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है,
इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं, करन चौए रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरिति अवगाहा, सुजन कहु अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि तो छोटी है और श्री राम जी का चरित्र तो अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझ रहा कि मैं इसका किस तरीके से वर्णन करूं। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चैया मई जग जुरई न छाछी, छमियई सजन मोरी ढिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती मुझसे छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालकी कह तो तेरी बाता, सुनई मुदित मन पितु अरु माता, हंसई कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे जब तोतली आवाज में बोलते हैं, वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं। भाई छोटा बच्चा जब तोतली आवाज में तो कितना अच्छा लगता है, मगर जो कुटिल और बुरे विचार वाले लोग हैं, जो दूसरे को दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे तो उन बच्चों पे हंसते हैं, और जिनको उनसे प्यार है वो उनको बड़ी तोतली बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। निजी कविते के ही लागनी का, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर बनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है, वे थोड़े ही हैं। जग बहु नर तर सरि सम भाई, निजे निजे बाड़ी बढ़ई जल पाई, सजन सकरत सिंधु सम कोई, देखी पूरे विदु बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर यानी कि उमड़ पड़ता है। भाग छोटी अब लासु बड़ी, करऊ एक विश्वास, पे सुखी सुनी सुजनी, सब कल करी है उपहास, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथी अजीर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरा भाग छोटा है और
इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परियात होई तिमोरा, काके कहई कल कंठ कठोरा। हंसई बकदादुर चत कही, हंसई मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपिये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक राम पद ने हो, तिनके सुखद हास रस हो। बात बनीत भोर मत मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योगी है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिनई कथा सुनी लागी है फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिनकहु मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उसको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। भाई फीकी किसको नहीं लगेगी? जिनके आचरण अच्छे नहीं है। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराहई सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब